यह कहानी समय, भाग्य और अस्तित्व के उलझे हुए धागों की एक अनोखी गाथा है, जहां अतीत और भविष्य एक दूसरे से टकराते हैं और एक छोटी सी गलती दुनिया को अकल्पनीय अंधकार में धकेल सकती है। एक प्रलयकारी भविष्य की छाया में 2043 का भविष्य उजाड़ और बंजर है। एक महामारी ने दुनिया को वीरान बना दिया है और इंसानियत का 1% हिस्सा ही किसी तरह बचे रहने में कामयाब रहा है। अंधेरे बंकरों में विज्ञान की आखिरी किरण जल रही है, एक परियोजना जो अतीत को फिर से लिखने की कोशिश कर रही है। प्रोजेक्ट स्प्लिंटर, एक टाइम मशीन जिसे 30 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद तैयार किया गया, अब मानवता की अंतिम आशा बन चुका है। एक विस्मृत दुनिया में यात्रा, इस नष्ट होती दुनिया में जेम्स कोल नाम का एक व्यक्ति अतीत में वापस भेजा जाता है। उसका मिशन, उस वायरस के जन्म को रोकना जिसने सभ्यता को समाप्त कर दिया। वह वर्ष 2015 में पहुंचता है, एक ऐसी दुनिया जो इस अनहोनी से बेखबर है। यहां उसकी मुलाकात होती है डॉ कैसी रेल्ली से, जो वैज्ञानिक तो है परंतु कोल की बातों को एक पागल की बड़बड़ाहट से अधिक नहीं मानती। लेकिन जब समय के दो रूप एक साथ टकराते हैं, एक घड़ी 2 युगों से आई, तो कैसी को यह मानना ही पड़ता है कि कोल सच कह रहा है। भविष्य की काली साजिश लेलैंड गोयनेस, एक शक्तिशाली और रहस्यमयी व्यक्ति जिसकी कंपनी जैविक हथियारों से जुड़ी है। कोल उसे खत्म करने का निश्चय करता है, लेकिन उसके मरने के बाद भी भविष्य नहीं बदलता। यह स्पष्ट हो जाता है कि वायरस का असली स्रोत कहीं और छुपा हुआ है। और तभी एक संकेत मिलता है, 12 बंदरों की सेना, एक गुप्त संगठन जो इस तबाही के पीछे हो सकता है। समय का एक भूल भुलैया इस रहस्य को सुलझाने के लिए कोल को 2015 में मानसिक अस्पताल तक जाना पड़ता है, जहां लेलैंड की बेटी जेनिफर गोयनेस कैद है। वह पेंटिंग बनाती है जिसमें अजीब बंदरों के निशान होते हैं। क्या यही उस रहस्यमयी संगठन का प्रतीक है? लेकिन इससे पहले कि कोल उसके राज जान पाता, एक अजनबी हस्तक्षेप करता है। एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसे पैलेट मैन कहा जाता है। उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है, लेकिन नियति उसे जल्द ही यह निशान देने वाली है। अतीत की सच्चाई, समय का चक्र फिर घूमता है और अब कोल को 2014 में भेजा जाता है। यहां वह हेनरी नाम के एक डॉक्टर से मिलता है जो गुप्त प्रयोगशाला के बारे में जानता है। लेकिन भाग्य की क्रूरता देखिए, हेनरी को बचाने के लिए कोल को उसी रहस्यमयी शख्स पैलेट मैन से लड़ना पड़ता है। एक हिंसक संघर्ष में कोल कांच की एक बोतल से उसके चेहरे पर वार करता है और वहीं वह निशान उभर आता है जो भविष्य में उसकी पहचान बनने वाला है। एक कठिन निर्णय, हेनरी से मिली जानकारी के आधार पर कोल प्रयोगशाला का सुराग पा लेता है। लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि अगर हेनरी जिंदा रहा तो वह दुश्मनों के हाथ लग सकता है और प्रयोगशाला का रहस्य उजागर हो सकता है। अपने कर्तव्य और नैतिकता के बीच फंसा कोल एक कठिन फैसला लेता है। उसकी बंदूक की नली उठती है, ट्रिगर दबता है और समय एक और जीवन लील लेता है। यात्रा का अंत या एक नई शुरुआत? अब भी सवाल अनुत्तरित है। 12 बंदरों की सेना कौन है? क्या प्रयोगशाला को खोजने से वायरस रोका जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अतीत को बदलने की कोशिश खुद ही एक नए और भी भयानक भविष्य की नींव रख रही है? यह सिर्फ समय के धागों का खेल नहीं है, यह भाग्य और स्वेच्छा के बीच की जंग है। कोल क्या इस अनंत भूल भुलैया से बाहर निकल पाएगा, या यह चक्र उसे अंतहीन कालदंड में कैद कर देगा?